सुविधा दी है, इसके लिए भी हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनके लिए जो इस सभा के या इस अध्ययन के नोट्स हैं वो ग्रुप में डाल दिए गए हैं ताकि आप उसको फॉलो कर सकें। गलातियों के चौथे अध्याय का ये वाला जो भाग है वो छूट गया था और इसलिए मैंने सोचा कि इसे हम लें। हम हालांकि हम इस अध्ययन में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन गलातियों के पत्री में प्रेरित पौलुस विश्वासियों को, गलातिया के विश्वासियों को एक बड़ी सच्चाई सिखाना चाहता है। वो यह है कि व्यवस्था के अधीन रहना वास्तव में गुलामी है और मसीह पर विश्वास करना गुलामी से स्वतंत्रता देकर एक विश्वासी को सच्ची आज़ादी में लेकर आता है। तो यहाँ पर हम चौथे अध्याय के 21वें पद में हमने इस बात को देखा, तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझे बताओ क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते। अब यहाँ पर प्रेरित पौलुस उन विश्वासियों को जो गलातिया में थे, आपको याद होगा कि इस पूरे पत्री का जो उद्देश्य है वो क्या है। वहां पर कुछ लोग सिखा रहे थे कि तुमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, का ठीक है, अच्छी बात है, परंतु व्यवस्था, मूसा के द्वारा जो व्यवस्था दी गई उसका भी पालन करना जरूरी है। और इस विषय में हमने खतना और व्यवस्था, बहुत सारी चीजों के विषय में हमने पिछले दिनों में अध्ययन किया है। तो यहाँ पर वो उनको कह रहा है, गलातिया के विश्वासियों को, क्योंकि वो उस भ्रम में पड़ गए थे, उस धोखे में आ गए थे, और इसलिए पौलुस उनसे ये कहता है कि देखो, तुम यदि व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मतलब तुम व्यवस्था का पालन करना चाहते हो और तुम लोगों को सिखा रहे हो कि व्यवस्था का पालन करो तभी तुम परमेश्वर के सन्मुख ग्रहण योग्य होंगे। पौलुस उनसे एक सवाल करता है, तुम मुझे बताओ क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते। इसका अर्थ क्या है? वो ये कहना चाहता है कि क्या तुम व्यवस्था में जो बातें लिखी हुई है उनको नहीं पढ़ते, उसमें क्या लिखा है क्या नहीं देखते नहीं क्या। अब प्रेरित पौलुस यहाँ पर दो प्रणालियों के बारे में बता रहा है, दो सिस्टम्स के बारे में बता रहा है। कौन से सिस्टम है? एक तो व्यवस्था का सिस्टम और दूसरा है अनुग्रह का सिस्टम। व्यवस्था की प्रणाली और अनुग्रह की प्रणाली। और प्रेरित पौलुस इस पूरे भाग में 21 से लेकर 31 तक इस बड़ी सच्चाई को सिखाना चाहता है कि व्यवस्था की प्रणाली और अनुग्रह की प्रणाली दोनों एक साथ काम नहीं कर सकते, दोनों एक साथ रह नहीं सकते हैं, है ना। या तो हम व्यवस्था के अधीन रहकर परमेश्वर को के सन्मुख स्वीकार किए जाने के लिए कोशिश करें, जो कि असंभव है, क्योंकि हम व्यवस्था से हम कोई भी धर्मी ठहर नहीं सकते। व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? थोड़ा सा रिकैप करें, व्यवस्था का उद्देश्य क्या था, क्यों व्यवस्था दी गई? हमने देखा था इस बात जी, पाप का बोध लाने के लिए। और व्यवस्था इसलिए दी गई ताकि जिन लोगों को दी गई, इजरायली लोगों को, वो इस बात को समझ सकें कि वे इसका पालन कर नहीं सकते, इसलिए दी गई। और फिर हमने ये भी देखा था कि व्यवस्था एक ट्यूटर के रूप में या एक शिक्षक के रूप में दी गई, जो हमें अंततः कहां की ओर ले जाती है? मसीह की ओर। व्यवस्था में जो प्रावधान थे, जो बलिदान थे, वो सब आने वाले एक बड़े बलिदान की ओर इशारा कर रहे थे। वो कौन सा बलिदान है? प्रभु यीशु मसीह का बलिदान। अब ये जो बातें हैं, ये जो सच्चाइयां हैं, थोड़ी सी जो है थोड़ी कठिन लग सकती हैं, परंतु इसे समझना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? इसके दो कारण हैं। पहली बात, आज बहुत सारे गलत शिक्षक हैं जो आज भी इससे मिलती जुलती शिक्षाओं को देते हैं, और इसलिए उन गलत शिक्षाओं से बचने के लिए जरूरी है। फिर दूसरी बात यह है कि हम जब परमेश्वर के वचन का सटीक या फिर एक्यूरेट तरीके से अध्ययन नहीं करेंगे, तो फिर हम जब बाइबल पढ़ेंगे तो हम उसका गलत निष्कर्ष या व्याख्या कर सकते हैं। और ये जो भाग है, इसका कई लोगों ने बहुत गलत है ना व्याख्या करके कुछ गलत शिक्षाओं में भी चले गए हैं। आगे जाकर हम उसे देखेंगे। तो प्रेरित पौलुस यहाँ पर बताना चाहता है कि दो सिस्टम्स हैं। कौन से सिस्टम्स हैं? एक तो व्यवस्था की प्रणाली और दूसरा अनुग्रह की प्रणाली। व्यवस्था किसके द्वारा दी गई? मूसा के द्वारा। परमेश्वर ने दी, लेकिन मूसा के द्वारा दी गई। और
अनुग्रह किसके द्वारा आया? मसीह के द्वारा आया। इसी बात को यूहन्ना रचित सुसमाचार में भी हम पढ़ते हैं कि व्यवस्था मूसा के द्वारा आई, परंतु अनुग्रह मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आया। इस बात को हम देखते हैं। तो प्रेरित पौलुस गलातिया के विश्वासियों को यह सिखाना चाहता है कि देखो, तुम इन दोनों को एक साथ लेकर नहीं चल सकते। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का सीधा सीधा अर्थ है कि तुम व्यवस्था से क्या हो गए हो? स्वतंत्र हो गए, व्यवस्था के उस प्रणाली से स्वतंत्र हो गए। अभी 21वें पद में हम देखें क्या लिखा है, पढ़ेंगे उसे। तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझे बताओ, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? या अब यहां पर व्यवस्था जो शब्द है वो सिर्फ यहूदियों को जो नियम दिए गए थे वहां तक सीमित नहीं है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। लूका रचित सुसमाचार 24 का 44 जरा कोई पढ़ लें। लूका 24 का 44। लूका 24 का 44 है क्या? फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। अब देखिए, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था और उसके बाद भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें और भजन की पुस्तकें इस तरह से लिखा है। यदि हम पुराने नियम को देखें तो ब्रॉडली इस कैटेगरी में हम विभाजित कर सकते हैं। पहली 5 पुस्तकें जो हैं कौन कौन सी है जरा बताएंगे? उत्पत्ति, निर्गमन, न्याय व्यवस्था, व्यवस्था विवरण और गिनती, है ना। ये 5 पुस्तकें जो है वो उनको कहते हैं पेंटाट्यूक, या फिर ये मूसा के द्वारा लिखी गई पहली 5 पुस्तकें जिनको क्या कहा जाता है? व्यवस्था, है ना। अब व्यवस्था में आगे जाकर भी बहुत सारी बातें पुस्तकों को हम देख सकते हैं, परंतु प्रमुख रूप से जब व्यवस्था, मूसा की व्यवस्था का शब्द का प्रयोग होता है तो वो इन 5 पुस्तकों को समेटे हुए है। इस बात को पहले समझने की जरूरत है, क्योंकि आगे जाकर प्रभु कहते हैं कि मेरे बारे में मूसा की व्यवस्था में लिखा है, भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों में लिखा है और भजन की पुस्तकों में लिखा है। अब यहां पर जब प्रेरित पौलुस कहता है क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते, इसका मतलब व्यवस्था की जो पहली 5 पुस्तकें हैं उसमें लिखी हुई बातों को क्या तुमने ध्यान से सुना है, क्या पढ़ा है, क्या ये कहना चाहता है। और विशेषकर यहां पर जो इशारा है वो उत्पत्ति 16 की ओर है ना। तो आप उसे रेफरेंस को लिख लीजिए, उत्पत्ति 16। आज अभी हमारे पास समय नहीं है कि उस पूरे भाग को हम पढ़ें, परंतु वहां पर कहानी क्या आपको याद है? उत्पत्ति 16 में परमेश्वर ने इब्राहिम से प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुझे एक संतान दूंगा और उसके द्वारा तुझे अनेक, तेरी जो है संतानें होंगी, तुझे एक बहुत बड़ा वंश बहुत बड़ी एक जाति बनाऊंगा। और परमेश्वर ने उसके साथ बहुत स्पष्ट प्रतिज्ञा की। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे एक संतान दूंगा। इब्राहिम और सारा के लिए उस उम्र में एक संतान होना मतलब क्या था? असंभव था, मानुषिक रूप से असंभव। परंतु किसने कहा? परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे संतान दूंगा। लेकिन क्या हो गया? कुछ समय बीत गया, संतान नहीं हो रहा। तो फिर इब्राहिम और सारा ने मिलके एक निर्णय लिया कि हम परमेश्वर की मदद करते हैं। परमेश्वर ने कहा है कि क्या बोलते हैं, संतान होगी। तो फिर अब जो है, अब ये कुछ हो नहीं रहा, तो शायद ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने इसके लिए कोई दूसरा रास्ता दिया हो। तो सारा इब्राहिम से कहती कि मेरी जो दासी है हाजिरा, उसे अपने पत्नी के रूप में ग्रहण कर ले और हो सकता है इसके द्वारा परमेश्वर हमें संतान दे। तो एक संतान होती है जिसका नाम क्या रखा जाता है? इश्माइल। तो इब्राहिम का हाजिरा के द्वारा एक संतान होता है जिसका नाम इश्माइल है। और दूसरा जो संतान है वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार बहुत ही अद्भुत रीति से, आश्चर्यजनक रीति से होता है, जिसका नाम है इसहाक। तो यहां पर इस
22 और 23वें पद में प्रेरित पौलुस इसहाक और इश्माएल के बीच के अंतर को बता रहा है। क्या अंतर है? सबसे पहला अंतर है स्वतंत्रता और गुलामी का अंतर। इब्राहिम की पत्नी सारा की जो दासी थी उसका नाम है हाजिरा, है ना। ये परमेश्वर ने कहा था कि उनको ऐसा करने के लिए? नहीं। ये किसका आइडिया है? ये उनका आइडिया है, ये उनका विचार है। ये अब्राहम और सारा का आइडिया था, परमेश्वर का आइडिया नहीं था। तो परमेश्वर के उस प्रतिज्ञा पर विश्वास करने के बजाय या फिर परमेश्वर के समय के लिए इंतजार करने के बजाय एक तरह से अविश्वास और अपने खुद की बुद्धि पर भरोसा करते हुए इब्राहिम ने और सारा ने यह निर्णय लिया कि हम क्या करेंगे, इस तरह से एक संतान प्राप्त करेंगे। तो जब सबसे पहला अंतर है इश्माएल और इसहाक के बीच में, क्या है? स्वतंत्र और गुलाम का अंतर। एक स्वतंत्र है तो दूसरा दास है। व्यवस्था जो है वो इश्माएल के साथ उसकी तुलना की गई है और पौलुस ये कहता है कि व्यवस्था क्या करती है? मनुष्यों को दास बनाती है, जबकि मसीह क्या करते हैं? मनुष्य को स्वतंत्र करते हैं। तो प्रेरित पौलुस जब इन दो बेटों के, इब्राहिम के दो बेटों के साथ तुलना करके हमें व्यवस्था और मसीह का अंतर समझा रहे हैं, तो इस बात को याद रखने की जरूरत है कि मनुष्य के द्वारा दिए बनाए गए जितने भी धर्म हैं या तत्वशास्त्र की बातें हैं, परमेश्वर के पास पहुंचने के जो रास्ते हैं, वे सब क्या हैं? मनुष्य की बुद्धि में से निकले हैं और वो कभी भी परमेश्वर के सन्मुख ग्रहण योग्य नहीं है। दूसरी बात जो है यहां पर हम देख सकते हैं वो है शारीरिक रीति से जन्म और प्रतिज्ञा के द्वारा जन्म। देखें उस भाग को फिर से पढ़ें, क्या लिखा है वहां पर? यह लिखा है 22वां पद, यह लिखा है कि अब्राहम के दो पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। इस बात को ध्यान से सुनिए, क्या लिखा है, वो क्या कह रहा है? इश्माएल जो है वो कैसे जन्म हुआ उसका? शारीरिक रीति से। इसका मतलब यह है कि ये अब्राहम और सारा के बुद्धि, अपनी खुद की बुद्धि और प्लानिंग के अनुसार हुआ एक बेटा है। ये परमेश्वर के योजना के तहत हुआ नहीं था। परमेश्वर की प्रतिज्ञा की संतान नहीं थी इश्माएल। इस बात को समझने की जरूरत है। तो प्रेरित पौलुस कहता है कि वह शारीरिक रीति से जन्मा और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वो प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। तो इश्माएल जो है वो उस व्यवस्था की ओर इशारा करता है जिसमें मनुष्य जो है परमेश्वर के सामने अपने कर्मों के द्वारा, अपने अच्छे कर्मों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा है। अपनी बुद्धि और अपने सामर्थ्य से वो परमेश्वर के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा है, परंतु ये संभव नहीं है। परमेश्वर के पास पहुंचने और परमेश्वर की प्रीति अर्जित करने की असंभव कोशिश है ये। व्यवस्था का पालन करना ऐसा ही है। अब इस बात को समझिए, व्यवस्था के साथ तुलना क्यों की गई इश्माएल की? क्योंकि एक व्यक्ति जो व्यवस्था का पालन करके परमेश्वर के सन्मुख ग्रहण योग्य होने की कोशिश करता है, क्या वो हो सकता है? क्या नहीं। व्यवस्था इस बात को बताती है कि मनुष्य कर नहीं सकता, है ना। इसमें विश्वास का कोई स्थान नहीं है। इसमें मनुष्य की कोशिश के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करने का एक मार्ग है जो कि असंभव है। अपनी कोशिशों से परमेश्वर के मापदंड पर खरा उतरना हमारे लिए असंभव है। तो यह है इश्माएल। अब इसहाक को देखें, जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार हुआ। अब परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को प्रतिज्ञा की थी, प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें एक संतान दूंगा। परमेश्वर ने यह नहीं कहा था कि तुम एक काम करना, मैं तुम्हें प्रतिज्ञा दे रहा हूं लेकिन इसके लिए रास्ते तुम अपने हिसाब से ले लेना, ऐसा कहा था क्या? नहीं। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की है उसे पूर्ण करने के लिए कौन विश्वास योग्य है? परमेश्वर विश्वास योग्य है और सामर्थ्य, वो कर सकता है। अब्राहम और सारा को सिर्फ क्या करना चाहिए था? विश्वास करके इंतजार करने की जरूरत थी।
कि परमेश्वर ने कहा है तो परमेश्वर अपने समय में करेगा। हालांकि अब्राहम को विश्वासियों का पिता कहा जाता है, परंतु यहां पर उसके विश्वास में एक थोड़ा सा एक गिरावट हम देख सकते हैं। देखिए, परमेश्वर का वचन जो है भक्त लोगों के जीवन के हर एस्पेक्ट को, उनके जीवन की जय विजय को भी और पराजय दोनों को एक साथ दिखाता है, ताकि हम उनके पराजय से सीख लेकर, चेतावनी लेकर उनसे बच सकें। तो इसहाक जो है वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा की संतान है और आश्चर्यकरम है कि नहीं? अब्राहम और सारा के एक संतान होगा। सारा के बारे में वहां पर कहा गया कि वो बच्चे जनने की उम्र पार कर चुकी, उसके लिए असंभव है, लेकिन वहां पर लिखा है परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे संतान दूंगा। तो ये कैसे हो सकता है? ये सिर्फ परमेश्वर के एक आश्चर्य कर्म के द्वारा ही हो सकता है। ये नेचुरल तरीके से या स्वाभाविक तरीके से ऐसा हो ही नहीं सकता, और परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा ही हो सकता है। अब जरा इसहाक को परमेश्वर के उद्धार का जो रास्ता है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का जो अनुग्रह का रास्ता है, उसके साथ तुलना करके देखें, जहां पर पौलुस इस बात को कह रहा है। वो क्या कहता है? मसीह पर विश्वास करना क्या है? अपने उद्धार के लिए संपूर्ण रूप से उनके बलिदान पर भरोसा करना है। तो जिस तरह से परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को यह प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हें संतान दूंगा, और परमेश्वर ने उसे अपने समय में आश्चर्यजनक रीति से हासिल किया या फिर उसे पूर्ण किया, वैसे ही एक व्यक्ति जब यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो वो एक आश्चर्यजनक रीति से उसका क्या हो जाता है? नया जन्म होता है। इस बात को भी हम आगे जाकर देखेंगे। तो इसमें परमेश्वर का अनुग्रह भी दिखता है। देखिए, उद्धार विश्वास के द्वारा है, परंतु कैसे है? अनुग्रह से। इफिसियों 2 अध्याय 8वां पद पढ़ें। इफिसियों 2:8। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। विश्वास के द्वारा, परंतु कैसे? अनुग्रह ही से। अनुग्रह का मतलब क्या है? अनुग्रह का मतलब यह है कि हम जिसके लायक नहीं है, परमेश्वर हमें वो दे देता है। अब ध्यान से सुनिए इस बात को। परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को संतान की प्रतिज्ञा जो दी है, वो उनके किसी योग्यता के आधार पर दी है क्या? नहीं। परमेश्वर ने जब उस प्रतिज्ञा को पूर्ण किया तो उसके लिए अब्राहम और सारा योग्य है, ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं। यहां पर उन्होंने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया है, एक बहुत बड़ी गलती की है, पाप किया है। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके इंतजार करने के बजाय उन्होंने क्या किया? अपना एक शॉर्टकट ले लिया, अपनी बुद्धि से काम लिया। लेकिन इसके बावजूद भी परमेश्वर को अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करते हुए हम देख सकते हैं। अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये उद्धार का जो रास्ता मसीह के द्वारा है, वो कौन सा रास्ता है? विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से उद्धार होता है। इब्राहिम और सारा के अविश्वास और पाप के बावजूद उन पर अनुग्रह और इसहाक का जन्म। अब जरा 24 से लेकर 27 तक पढ़ें। इन बातों में दृष्टांत है, ये स्त्रियां मानो दो वाचाएं हैं, एक तो सीधे पहाड़ की जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं, और वह हाजिरा है। और हाजिरा मानो अरब का सीधे पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में है। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, और वह हमारी माता है, क्योंकि लिखा है, हे बाल तू जो नहीं जन्मती, आनंद कर, तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठती, गला खोलकर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। धन्यवाद। अब देखिए, यहाँ पर प्रेरित पौलुस एक शब्द का प्रयोग करता है जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या है? इन बातों में क्या है? दृष्टांत है। दृष्टांत के लिए अंग्रेजी में जो शब्द है वो है पैराबल। पैराबल जो शब्द है, वो पैराबल जो यूज किया जाता है, प्रभु यीशु मसीह ने भी दृष्टांतों का उपयोग किया। दृष्टांत का उपयोग क्यों किया जाता है? किसी एक मुख्य सच्चाई को, प्रमुख सच्चाई को सिखाने के लिए। और जब दृष्टांतों की व्याख्या हम करते हैं तो हम दृष्टांत के हर डिटेल में से अर्थ नहीं निकालते, उसके एक मेन ट्रुथ को हम
निकालते हैं, इसलिए दृष्टांत का उपयोग किया जाता है। ये एक बात है। दूसरी बात, यहां पर पौलुस स्पष्ट बता रहा है कि मैं अब्राहम के दो बेटे इश्माइल और इसहाक, सारा और हाजिरा, और उसके बाद फिर सियोन और सीनाई, इन सब का जो ये उदाहरण तुम्हें दे रहा हूं, ये क्या है? ये एक दृष्टांत है। ध्यान से सुनिए इस बात को। दिस इज जस्ट अ पैराबल। एक बड़ी सच्चाई को समझाने के लिए प्रेरित पौलुस इनका उदाहरण लेकर कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। उत्पत्ति 16 का की व्याख्या नहीं की जा रही। इसलिए जब हम उत्पत्ति 16 को पढ़ते हैं, तो उत्पत्ति 16 को पढ़ते समय हमको ऐसा नहीं कहना है कि देखो ये जो जो घटनाएं वहां पर हुई वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं। इसकी मुख्य सच्चाई ये है कि हाजिरा जो है वो हाजिरा और उसके द्वारा जो बेटा हुआ वो व्यवस्था को दिखाता है, और सारा के द्वारा जो इसहाक हुआ वो परमेश्वर के अनुग्रह को बताता है। ऐसा नहीं, वो नहीं है। वहां पर जो घटनाएं घटी उनको जिस उद्देश्य के साथ मूल लेखक ने लिखा था और जिस तरह से लोगों ने समझा, वो जानना बहुत जरूरी है। इसको कहते हैं इंटरप्रिटेशन, व्याख्या के कुछ महत्वपूर्ण नियम है, नहीं तो हम कुछ भी निकाल लेंगे। पिछले दिनों में मैंने उत्पत्ति की पुस्तक 23वें अध्याय से एक व्यक्ति को कुछ कहते हुए सुना, तो वहां पर इसहाक और रिबका के विवाह का चित्र है। आपको याद है 23वां अध्याय, 23 है ना? तो वहां पर परमेश्वर का वचन जो है वहां पर बताता है कि किस तरह से इसहाक के लिए एक वधू ढूंढने के लिए इब्राहिम का दास, क्या था, कौन था उसका नाम? एलिएजर जो है वो जाता है, कनान देश में जाता है, वहां पर ढूंढ कर फलस्तीन देश में जाकर उसको ढूंढ कर वो लेकर आता है और वहां पर उनका विवाह होता है। तो उस विवाह के संबंध में कुछ भी ना बोलते, क्योंकि वहां पर विवाह और वैवाहिक संबंध और परमेश्वर ने उसमें जो महत्वपूर्ण सच्चाइयां बहुत स्पष्ट रूप से, बहुत सहज रूप से दिखाई हैं, उनके बारे में कुछ ना कहते हुए सिर्फ मसीह और कलीसिया के बारे में उसमें से अर्थ निकालने लगे वो व्यक्ति। और अंत में जाकर वो 24वें अध्याय में आकर लिखा है कि इब्राहिम ने एक और पत्नी ली जिसका नाम था केतुरा, है ना? उन्होंने कहा कि वो कलीसिया को बताता है। तो यदि हम वचन के भाग को पढ़ते समय सही रीति से व्याख्या के नियमों के अनुसार यदि व्याख्या नहीं करेंगे, संदर्भ में व्याख्या नहीं करेंगे, उस लेखक ने जो जिस उद्देश्य के साथ लिखा उसे ना समझते हुए करेंगे, लोगों ने किस तरह से उस जो प्राप्त करता थे, रिसिपिएंट्स थे, उन्होंने किस तरह से उसे समझा था, इस बात को ना समझते हुए करेंगे, तो फिर हम बहुत बड़े ब्लंडर्स कर सकते हैं। तो यहां पर ये जो उदाहरण लिया गया है, इसे लेकर कहीं और जाकर फिट नहीं करना है, है ना? इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। परमेश्वर के वचन को सही रीति से हैंडल करना सीखना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रेरित पत्रस कहता है, इस भाग को पढ़ लें। अपने आप को परमेश्वर के वचन का 2:15 या दूसरा, सॉरी पत्रस नहीं, सॉरी दूसरा तीमुथियुस 3:15 पढ़ लें, और 2:15। पर अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से या सटीक रीति से काम में लाता हो। हम परमेश्वर के वचन में अनेक भाग पढ़ते हैं। कभी प्रभु ने चाहा तो हम व्याख्या किस तरह से करना चाहिए, उसके नियमों को हम सीखने की कोशिश करेंगे ताकि हम सही रीति से अर्थ लगा सकें।
तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है कि परमेश्वर के वचन को सही रीति से काम में लाने वाला, एक्यूरेटली हैंडल करने वाला व्यक्ति बनना बहुत ही जरूरी है। हम वापस आ जाएंगे अपने भाग में। तो प्रेरित पौलुस यहाँ पर बता रहा है कि ये दृष्टांत के तौर पर है। वापस आ जाएं 4 अध्याय के 24वें पद में, इन बातों में दृष्टांत है। तो दृष्टांत जब शब्द का प्रयोग किया गया है तो पौलुस इन पात्रों का, अर्थात इसहाक, इश्माइल, हाजिरा, इब्राहिम, सारा, फिर उसके बाद फिर यरूशलेम, ऊपर की यरूशलेम और वर्तमान का यरूशलेम, ये सब जो शब्दों का प्रयोग कर रहा है, ये जो बातों का प्रयोग कर रहा है, ये सब एक दृष्टांत के रूप में कर रहा है। इस बात को हमें याद रखने की जरूरत है। तो 2 वाचाएं यहाँ पर प्रेरित पौलुस बताता है। एक वाचा जो है वो सीनै पर्वत पर हुई और दूसरा जो है सियोन पर होता है। तो निर्गमन 19वें और 20वें अध्याय में परमेश्वर जो है सीनै पर्वत पर जो है अपनी महिमा का दर्शन देते हैं और परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि लोगों को स्पष्ट हिदायत देना कि कोई भी उस पर्वत के निकट न आने पाए, क्योंकि कोई भी जानवर हो या मनुष्य हो यदि उस पहाड़ के पास आएगा तो भस्म हो जाएगा। और वहां पर परमेश्वर का तेज प्रकट होता है और परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करते हैं और धुआं निकलता है, गर्जन का शब्द होता है। इस तरह से होता है कि इजरायली लोग डर जाते हैं, कांपने लगते हैं और मूसा से कहते हैं कि हमसे परमेश्वर सीधे सीधे बात ना करे, तेरे द्वारा बातें करे, नहीं तो हम जीवित नहीं रहेंगे। तो सीनै पर्वत पर परमेश्वर ने अपना दर्शन दिया। अब जरा एक और भाग निकाल लीजिए, इब्रानियों 12वां अध्याय 18 से लेकर 24 तक। इब्रानियों 12 का 18 से लेकर 24। तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था और काली घटा और अंधेरा और आंधियों के पास और तुम्हारी बोली और बोलने वालों के ऐसे शब्द के पास नहीं आया, इसको सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें न की जाए, क्योंकि वे उस आज्ञा को न सह सके। यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो उसका पथराव किया जाए। और वहाँ दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूँ। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवित परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पठिनों को साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके नाई परमेश्वर के दास और शुद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छेपाक के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तर बातें करता है। धन्यवाद। देखिए यहाँ पर फिर से इब्रानियों का लेखक इन 2 पर्वतों के बीच में एक कॉन्ट्रास्ट कर रहा है या तुलना कर रहा है। अब प्रेरित पौलुस क्या बताना चाहते हैं, यहाँ पर 2 वाचाएं हैं। निर्गमन की पुस्तक 19 और 20 अध्याय में परमेश्वर ने इजराइल के साथ वाचा बांधी। वाचा क्या होता है मालूम है? वाचा परमेश्वर के साथ मनुष्य के संबंध को निर्धारित करती है, डिटरमिन करती है। यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा, यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें श्राप दूंगा, है ना। यदि तुम इन आज्ञाओं को मानोगे तो तुम्हारे ऊपर परमेश्वर की आशीष होगी, यदि तुम इन्हें नहीं मानोगे तो फिर तुम्हारे ऊपर ये सब श्राप पड़ेंगे। परमेश्वर ने इजराइलियों के साथ एक वाचा बांधी। तो 2 वाचाएं हैं। वापस गलातियों में आ जाएं, 4 के 24 में लिखा है, ये स्त्रियां मानो 2 वाचाएं हैं। ठीक है, तो 2 वाचाओं के बारे में कहा गया है। एक तो जो सीनै पर की गई और वो पुरानी वाचा है, और देयर इज अ न्यू कवेनेंट, एक नई वाचा है जिसका मध्यस्थ कौन है? प्रभु यीशु मसीह का लहू। उसका इस बात को हम देख रहे थे यहाँ पर 24वें पद में, इब्रानियों 12 के 24 में, और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो। तो एक नई वाचा परमेश्वर ने मनुष्यों के साथ बांधी है ना। इसलिए हम नए बाइबल को हम 2 भागों में देखते हैं। एक तो कौन सा है? पुराना नियम, और दूसरा नया नियम। नया नियम क्या है? नई वाचा है।
परमेश्वर ने मनुष्यों के साथ एक नई वाचा स्थापित की, एक नया कवनेंट स्थापित किया है। और प्रेरित पौलुस इस बात को बता रहा है कि जो सीनै पर्वत जो है वो परमेश्वर के द्वारा स्वीकार किए जाने वाले जो कार्य हैं और जो नहीं करना है उनकी एक सूची है। वहां पर बताया गया कि ये सब करना है, ये सब नहीं करना है। ये स्वतंत्र नहीं करता बल्कि परमेश्वर के सन्मुख स्वीकार किए जाने के लिए असंभव कोशिशों में हमें डाल देता है। परमेश्वर ने जो कहा था, क्या इजरायली लोग उसे पूर्ण कर पाए? क्या नहीं। हम देखते हैं कि परमेश्वर की व्यवस्था को थोड़ा बहुत भी वो पालन नहीं कर पाए, पूरी रीति से पराजित हो गए वो। तो ये जो है व्यवस्था जो है वो मनुष्य को बंधुआई में डालती है या दासत्व में डालती है, वह स्वतंत्र नहीं करती है। यह मनुष्य के स्वयं के सामर्थ्य और कार्यों के द्वारा उद्धार पाने की कोशिश का चित्र है ना। तो इसलिए यहाँ पर दो वाचाएं बताई गई हैं। एक सीनै पहाड़ की वाचा, जहां पर परमेश्वर कहता है कि ये सब करो, ये मत करो, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं, है ना। मनुष्य कर नहीं पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि वो अंदर से ही बिगड़ा हुआ है। देखिए, परमेश्वर ने जब व्यवस्था दी तो क्या परमेश्वर को नहीं मालूम था कि मनुष्य से पालन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? क्या लगता है आपको? जानते थे ना, परमेश्वर जानता था कि ये लोग नहीं कर पाएंगे, फिर क्यों दी? मनुष्य को समझाने के लिए कि तुम नहीं कर सकते। हमारी पूर्ण निस्सहायता को समझने के लिए जरूरी था कि परमेश्वर व्यवस्था दे और हमें बताए कि देखो तुम इसका पालन नहीं कर सकते। अब एक ही रास्ता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। और यहां पर देखिए, आगे वापस अपने भाग में आ जाएं। एक तो सीनै पहाड़ की जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं। तो उस व्यवस्था का पालन करने की कोशिश करने वाला हर व्यक्ति किस में जाता है? दासत्व में जाता है या गुलामी में जाता है, और वो हाजिरा है ना। एक चित्र यहां पर बताया गया है और उसके बाद लिखा है, और हाजिरा मानो अरब का सीनै पहाड़ है और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है। वर्तमान में जो इजरायली लोग हैं, यहूदी लोग हैं, है ना, वो लोग उस पुरानी व्यवस्था का पालन करके अभी भी परमेश्वर को प्रसन्न करने की असंभव या असफल कोशिश कर रहे हैं कि नहीं? अभी भी करने की कोशिश करते हैं। हम जब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं तो अगले ही अध्याय में बहुत ही एक रोचक बात होने वाली है, और वो है मसीह विरोधी का आगमन। और वो बहुत एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होगा, और वो इजरायलियों के साथ एक बहुत बड़ा एक ट्रीटी बनाने वाला है, समझौता करने वाला है, जिसमें वो कहेगा कि मैं तुम्हें शांति दूंगा। आज इजराइल शांति में है क्या? नहीं है। उसके चारों ओर के जो देश हैं उसके शत्रु हैं और उससे पूरी रीति से तहस नहस करना चाहते हैं। हमेशा वहां पर कुछ ना कुछ चलता रहता है। और लेकिन ये जो मसीह विरोधी, वो कहेगा कि मैं तुम्हें शांति दूंगा। आज यहूदी लोग उस वॉल ऑफ क्या बोलते हैं उसको, वेलिंग, वो एक दीवार है जो शायद पुराने जो मंदिर का एक भाग है, या फिर थोड़ा सा एक उसका जीर्ण शीर्ण भाग है। तो वहां पर आकर वे लोग विलाप करते हैं। क्यों विलाप करते हैं मालूम है? उनके हृदय की सबसे बड़ी इच्छा है कि परमेश्वर का जो मंदिर, यहोवा का जो मंदिर था, उसे फिर से बनाया जाए। और ये व्यक्ति जो है उनके लिए मंदिर बनाने के लिए फिर से मदद करेगा, और वहां पर फिर से सैक्रिफिशियल सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, मतलब बलिदान दिए जाएंगे, ये सब फिर से होने वाला। तो जो यहूदी है, इजरायली जो लोग हैं, वो अभी भी उस पुराने सिस्टम अर्थात व्यवस्था के सिस्टम के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए यहां पर क्या लिखा है? हाजिरा मानो मतलब एक कंपैरिजन है, अरब का सीनै पहाड़ है और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य। अब जब यरूशलेम कहा गया तो सिर्फ यरूशलेम शहर की बात नहीं की जा रही है, परंतु संपूर्ण यहूदी जाति या इजराइल के ऊपर के बारे में बताया गया। आपको याद होगा कि आपको मालूम होगा कि जब हम अखबार पढ़ते हैं कई बार, तो किसी देश के बारे में जब कहा जाता है तो कई बार उसका जो कैपिटल है या उसकी जो राजधानी है, उसका नाम लेकर भी कई बार पुकारा जाता है। इंडिया के लिए कई बार दिल्ली भी कहा जाता है ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि दिल्ली जो है राजधानी है। तो इसी तरह से यरूशलेम जो शब्द है वो सिर्फ एक नगर के बारे में नहीं कहा जा रहा, परंतु आधुनिक यरूशलेम मतलब
वर्तमान में जितने इजरायली लोग हैं, यहूदी लोग हैं, वे उसके तुल्य हैं। किसके तुल्य हैं? सीनै पहाड़ के तुल्य हैं, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में है। वे सब अभी क्या है? एक तरह के दासत्व में है। क्यों दासत्व में है बताइए मुझे? क्योंकि वो किसके द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं? व्यवस्था के द्वारा। व्यवस्था के द्वारा फिर अभी भी परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वे दासत्व में है ना। और आगे फिर अगले पद को पढ़ें, 26वां पद। और ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है, क्योंकि लिखा हाँ है, नहीं, काफी है। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। यहाँ पर जो वर्तमान में यरूशलेम है या फिर इजराइल का जो संपूर्ण जाति है उसके बारे में बताकर यरूशलेम शब्द का प्रयोग किया गया है, और उसको कॉन्ट्रास्ट किया जा रहा है, उसको तुलना करके बताया जा रहा है कि हम उसके अधीन नहीं है। किसके अधीन नहीं है? व्यवस्था के अधीन नहीं है। हमारी माता कौन है? मतलब हमें जनने वाला कौन है? ऊपर की यरूशलेम। देखिए ये सब थोड़ा सा कठिन है समझने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो चित्र बताया गया उसे समझने की कोशिश कीजिए, नहीं तो हम गलत शिक्षा में जा सकते हैं। वर्तमान का यरूशलेम और ऊपर की यरूशलेम। वर्तमान का यरूशलेम क्या है? जो व्यवस्था का की जो प्रणाली है, और ऊपर की यरूशलेम मतलब परमेश्वर से जो मार्ग आया है ना। परमेश्वर ने उद्धार का जो मार्ग दिया है। ऊपर की मतलब सच्चा जो उद्धार है वो स्वर्ग से आता है, ऊपर से आता है, न कि संसार से, और परमेश्वर से और उनके अनुग्रह से आता है, न कि संसार से और मनुष्यों की कोशिश से। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर जो लिखा है कि ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, इसका अर्थ यह है कि ये जो नई प्रणाली है, जो नई वाचा है, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई है, वो क्या देती है? वो स्वतंत्रता देती है। स्वतंत्र है मतलब वो स्वतंत्रता लाती है। इस वाचा में मनुष्य इस बात को मानता है कि मसीह ने कीमत चुका दी। मेरे उद्धार की कीमत प्रभु यीशु मसीह ने चुका दी, मुझे चुकाने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर कहता है और वह हमारी माता है। कुछ वर्ष पहले मैं और मेरा परिवार, अमची भी थी शायद, हम लोग नीचे बैठे हुए थे, तो एक जवान लड़का और लड़की आए। लड़की जो है वो भारतीय मूल की थी और लड़का जो है वो कोरियन मूल का था। और वो आए और उसके बाद बोलने लगे हम आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। उसके बाद एक टैबलेट था उनके पास, उसमें वो लोग कुछ वीडियोस दिखाने लगे और वो कहने लगे कि देखो हर परिवार में एक पिता और एक माता होती है, फिर बच्चे होते हैं, है ना। तो परमेश्वर पिता जब हम कहते हैं तो बहुत ही स्वाभाविक है कि परमेश्वर माता भी होनी चाहिए। और उस बात को स्थापित करने के लिए उन्होंने पहले तो बहुत लॉजिकल तरीके से कि देखो संसार में भी हम यही देखते हैं, और उसके बाद फिर एक प्रमुख भाग जो उन्होंने दिखाया वो ये वाला भाग था। कौन सा था? यहाँ पर जो लिखा है कि ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। तो वो लोग माता यरूशलेम कहकर वो उस शिक्षा को आगे बढ़ाने लगे। उसके बाद फिर मैं जब उनसे बातें करने लगा तो मुझे समझ में आया कि वे लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर माता भी है। अच्छा। और उसके बाद फिर मैंने फिर, क्योंकि मैं जब बैठा तो मैंने थोड़ा सा समझ में आया कि ये कुछ गलत शिक्षा दे रहे हैं, तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च करने की कोशिश की, तो समझ में आया कि ये एक ग्रुप है जो इस तरह से शिक्षा देता है, और इनके जो लीडर्स हैं वो एक हस्बैंड वाइफ हैं, कोरियन कपल है, और जो पति है वो मर गया। वो अपने आप को परमेश्वर पिता कहता था और ये उसकी पत्नी जो है परमेश्वर माता अपने आप को कहते हैं, और वो उसकी आराधना करते हैं। और वो जो है वो इस बात को मानते हैं कि ये जो स्त्री है जिसकी वो आराधना करते हैं वो परमेश्वर माता है। तो बहुत ही एक गलत शिक्षा में ये लोग पड़े हुए थे। मैंने उनको बताया कि देखो ये स्त्री जो है ये खुद धोखे में पड़ी हुई है और वो तुम्हें भी धोखे में ले जा रही है। वो खुद भी जो है नरक में जाएगी, तुम्हें भी लेकर जाएगी। वो बहुत फ्यूरियस हो गए, बहुत उनको गुस्सा आया और वो उठकर चले गए।
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो ग्रुप है आज वर्तमान में हमारे इंदौर में बहुत सक्रिय है। यदि आपको लगता है कि ये सब सिर्फ कुछ साल पहले घटी घटना है, ऐसा नहीं है। बहुत सक्रिय है, कई घरों में जाते हैं, इन गलत शिक्षाओं को सिखाते हैं। वचन को सही रीति से समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर वो पौलुस जब कह रहा है कि ऊपर की यरूशलेम मतलब परमेश्वर के द्वारा दिया गया जो विश्वास के द्वारा अनुग्रह से उद्धार की जो प्रणाली है, वो है ऊपर की यरूशलेम जो कहा गया। और वो स्वतंत्र है, मतलब वो स्वतंत्रता देती है, मनुष्यों को दास नहीं बनाती है, जिसमें परमेश्वर ने सारी कीमत चुका दी है। हमें चुकाने की कोई आवश्यकता नहीं, हमें सिर्फ क्या करना है? विश्वास करना है। और वो हमारी माता है। इसका अर्थ क्या है मालूम है? देखिए अब जो नोट्स में लिखा है, यह वाचा संतानों को जन्म देती है। पुरानी वाचा क्या बनाती थी? मनुष्यों को दास बनाती थी। ये वाचा जो है, ये नई वाचा क्या करती है? संतानों को जन्म देती है। यूहन्ना 1:12 पढ़िए। पहला यूहन्ना 3:1 और यूहन्ना 3:3 भी पढ़िए, जल्दी पढ़ें। यूहन्ना 1:12, परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जिन्होंने उस पर विश्वास किया उन्हें उसने परमेश्वर की क्या होने का? संतान होने का अधिकार दिया। तो ये जो नई वाचा है, ये उद्धार पाने वाले व्यक्तियों को क्या देता है? संतान होने का अधिकार देता है। पहला यूहन्ना 3:1 पढ़ें। देखो पिता। अब यहां पर सबसे पहला जो शब्द है वो यह है कि देखो पिता। परमेश्वर को पिता के रूप में बताया गया है। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। ठीक है, अब यूहन्ना 3:3 पढ़ें। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच-सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं यदि कोई नए सिरे से जन्म ना ले तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। तो ये जो नया यरूशलेम है, या ऊपर से आने वाला जो यरूशलेम है, ये जो परमेश्वर के द्वारा दी गई नई प्रणाली है, नई वाचा है, जिसमें मनुष्य विश्वास के द्वारा अनुग्रह से उद्धार पाता है, परमेश्वर की संतान हो जाता है और परमेश्वर के राज्य का वारिस हो जाता है। उस बात को बताता है। ये संतानों को जन्म देती, ये जो नई वाचा है। इस वाचा के अंतर्गत होने वाला प्रत्येक जन्म एक आश्चर्यकर्म है। अब देखिए, इब्राहिम के 2 बेटे कौन थे? इश्माइल और इसहाक। इश्माइल प्रतिज्ञा की संतान है क्या? नहीं। इसहाक प्रतिज्ञा की संतान है। इश्माइल मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य की कोशिश से बना हुआ संतान है, परंतु इसहाक परमेश्वर का स्पष्ट आश्चर्यकर्म है। उसमें मनुष्य का कोई रोल है ही नहीं। पौलुस ये बता रहा है कि इस नई वाचा के अंतर्गत होने वाला हर जन्म जो है वो क्या है? वैसा ही एक आश्चर्यकर्म है जैसा कि इसहाक का जन्म एक आश्चर्यकर्म था। अब पढ़िए पहला यूहन्ना 1:13 पढ़िए। हमने 12 पढ़ा था, अब 13 पढ़िए। वे न तो लहू से, न शरीर से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। ये परमेश्वर से उत्पन्न है, ये मनुष्य की इच्छा से नहीं हुए हैं। और इसलिए पौलुस इस बात को बता रहा है कि और वो हमारी माता है। इसका अर्थ यह है कि इस नई वाचा में परमेश्वर ने मनुष्यों को उद्धार देकर उन्हें अपनी संतान बनाने का प्रावधान किया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो अंतिम पॉइंट है, इस पद को लेकर गलत शिक्षा देने वालों से हमें सावधान रहने की जरूरत है। हमें स्पष्ट रूप से इसका अर्थ जब समझ जाते हैं तो हम समझ सकते हैं, उनको भी कह सकते हैं कि देखो इसका अर्थ ये नहीं है। अब 28 से लेकर 31 पढ़कर हम समाप्त करेंगे। हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के साथ उत्तराधिकारी नहीं हुआ,
इसलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री के संतान हैं। अब देखिए यहाँ पर वो कहता है कि हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है वो इश्माएल के समान नहीं है परंतु इसहाक के समान है। वो मनुष्य की कोशिश से परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, परंतु वो परमेश्वर के द्वारा दिए गए उद्धार के रास्ते पर विश्वास करते हैं। अनुग्रह से उनका उद्धार होता है। हम इसहाक के समान हैं, हम प्रतिज्ञा की संतान, इस बात को कहता है। फिर 29 में कहता है, जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था। अब यहाँ पर कौन सा, कहाँ की ओर ये इशारा कर रहा है? उत्पत्ति 21 के 9 पद में हम अब पढ़ेंगे, आप उसको रेफरेंस को नोट कर लीजिए। उत्पत्ति 21 का 9, वहां पर हम देख सकते हैं कि जब ये बालक बढ़ने लगे तो इश्माएल जो है वो इसहाक को उसकी हंसी उड़ाता था और उसको सताता था करके ऐसा लिखा है। कुछ समय के बाद समझ में आने लगा सारा को भी, इब्राहिम को भी, कि ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। और यहां पर प्रेरित पौलुस इस बात को बताया कि जैसा कि उस समय शरीर के अनुसार जन्मा, कौन है शरीर के अनुसार जन्मा? इश्माएल। आत्मा के अनुसार जन्मा कौन है? इसहाक। उसको जैसे सताता था वैसा ही अब भी होता है। अब भी मतलब वर्तमान में होता है। तो जो जिनका उद्धार हुआ है विश्वास से, उनको कुछ लोग सताते हैं। वो कौन है? जो अपनी कोशिश से परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। इस बात को हम संसार में देखते हैं। जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं वो किस तरह से विश्वासियों को सताते हैं। और यदि कलीसिया के इतिहास को देखें तो तथाकथित ईसाई लोग जो ईसाई कहलाते थे परंतु जो परमेश्वर के वचन की इस शिक्षा पर दृढ़ नहीं थे, उन्होंने अनेक विश्वासियों को मौत के घाट उतारा, सताया। क्यों? क्योंकि वो सच्चे विश्वासी नहीं थे। वे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए उद्धार पर विश्वास न करते हुए परंपराओं का पालन करने वाले लोग थे और इसलिए वे सच्चे विश्वासियों को सताते थे। और पौलुस आगे कहता है, दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। उसी भाग में हम पढ़ सकते हैं उत्पत्ति 21 में परमेश्वर कहता है कि देखो, दासी और पुत्र उसके पुत्र को निकाल दो, वो उसके साथ उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। अब इसका अर्थ क्या है? इसमें यहां पर पौलुस क्या कहना चाहता है? व्यवस्था के द्वारा उद्धार पाने की कोशिश करने की गलत शिक्षा को स्वीकार नहीं करना है। यह है जो गलातिया के विश्वासियों को पौलुस बताना चाहता है। निकाल दो, उस दासी और उसके पुत्र को निकाल दे। इसका अर्थ यह है कि वो कहना चाहता है कि व्यवस्था के द्वारा तुम जो उद्धार पाने की कोशिश कर रहे हो, परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हो, इस गलत शिक्षा को निकाल दो, उसको हटा दो। व्यवस्था की प्रणाली और अनुग्रह की प्रणाली एक साथ नहीं रह सकते। इश्माएल और इसहाक एक साथ नहीं रह सकते। फिर दासी का पुत्र उत्तराधिकारी ना होगा। अब यूहन्ना 3 का 3, 5, 16 और 18 जल्दी पढ़ लें, उसके साथ हम समाप्त करेंगे। यूहन्ना 3 का 3, 5, 16 और 18। सब कुछ उसी के द्वारा हुआ और जो कुछ हाँ, 3 का, यूहन्ना 3 का। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। है ना? तो उत्तराधिकारी होने के लिए क्या जरूरी है? नए सिरे से जन्म होना जरूरी है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से नया जन्म होना जरूरी है। अब 5 पढ़ें। यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अब 16 और 18। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो ये अनंत जीवन, परमेश्वर के राज्य का उत्तराधिकारी, ये सब कैसे हो सकता है? जो विश्वास करता है। काम करने के लिए कहा गया है क्या? नहीं, कर्मों के द्वारा नहीं, विश्वास के द्वारा। अब 18 पढ़ें। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती,
अब देखिए क्या लिखा है, जो उस पर विश्वास नहीं करता है, या दूसरे शब्दों में जो अपने ही कर्मों पर भरोसा करता है, अच्छे कर्मों के द्वारा उद्धार पाने की कोशिश करता है, वो क्या है, वह दोषी ठहर चुका, ही इज ऑलरेडी कंडेम्ड, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। मैं सोचता हूं कि ये हमें स्पष्ट करता है पौलुस यहां पर क्या कहना चाहता है ना। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बड़ा जो मर्म है, भेद है, परमेश्वर ने हम जैसे निर्बुद्धि लोगों के ऊपर परमेश्वर ने प्रकट किया, हमारी किसी अच्छाई के कारण नहीं, परंतु परमेश्वर की बड़ी भलाई में हमारा उद्धार हुआ। ये विश्वास के द्वारा, अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है, हमारा उसमें कोई योगदान नहीं है। तो इसलिए जब भी आप इस भाग, मैं काफ़ी सालों तक, है ना, सच बोलूं तो मैं इस भाग में आकर बहुत कंफ्यूज हो जाता, मेरे को लगता था कि ऊपर की यरूशलेम माता है, मैं खुद भी सोचता था कि इसका अर्थ क्या है। और मलयालम में कुछ गीत भी हैं इस तरह से, जो है अम्बा यरूशलेम करके सब, तो मैं सोचता था क्या अर्थ क्या है इसका। फिर जब मैंने बैठकर अध्ययन करना स्टार्ट किया तब समझ में आया कि इसको संदर्भ में समझने की जरूरत है, तब हमें समझ में आएगा कि पौलुस क्या कहना चाहता है। तो हम वचन को सही रीति से, ठीक रीति से अध्ययन करने और सही रीति से व्याख्या करना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हम गलत शिक्षकों से बचे रह सकें और परमेश्वर ने जो बड़ा उद्धार हमें दिया है उसकी महानता को कभी हम भूलें नहीं। प्रभु हमारी सहायता करे, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कोई भी भाई प्रार्थना करके समाप्त करें।